बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। द सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर सना सुलेमान और आज का हमारा टॉपिक है सरसों के तेल के फ़वाइद। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सरसों का तेल, जिसे मस्टर्ड ऑयल भी कहा जाता है, जो सरसों के बीज से हासिल किया जाता है, हमारे खानों में एक अलग जायका और पहचान रखता है। अगरचे कुछ ममालिक में इसे सब्जियों को पकाने के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। अक्सर ख़वातीन बच्चों को सरसों के तेल की मालिश करके उन्हें धूप में विटामिन डी के लिए छोड़ देती हैं। अगरचे ये कहा जाए कि इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, तो ये गलत ना होगा। सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन ई, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने की वजह से सरसों का तेल मजबूत एंटी माइक्रोबियल खासियत का मुजाहिरा करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम सरसों के तेल के फवाइद के बारे में बात करेंगे। ये किस तरह हमारे लिए मुफीद हो सकता है। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होने की वजह से इसको इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। हमारे जिस्म को 3:1 के तनासुब से ऑयल की जरूरत होती है। अगर दिल की सेहत की बात की जाए तो ये हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हमारी जल्द, बालों के लिए बहुत मुफीद है। सबसे बढ़कर कि हमारे बालों को वक्त से पहले सफ़ेद होने नहीं देता। अब हम बात करेंगे बालों की सेहत के हवाले से। अगर इसका मसाज बालों पर किया जाए तो बेहतरीन नताइज सामने आते हैं। बालों के रूखेपन, बेरौनकी और खुरदरापन दूर करने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करेंगे दिल की सेहत के बारे में। तो फैट से भरपूर ऑयल के बजाय सरसों का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि सरसों का तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोकता है। अब हम बात करेंगे क्रैक्ड हील्स और नरम नाखूनों के बारे में। सर्दियों और मानसून के मौसम में एड़ियों का फटना और सख्त होना एक परेशान कुन अमल है, लेकिन सरसों के तेल से इस मसले को हल किया जा सकता है। सरसों के तेल में पिघली हुई मोम शामिल करके इसे एड़ियों पर लगाने से एड़ियां साफ हो जाती हैं। इसके अलावा टूटे हुए नाखूनों पर सरसों का तेल लगाना फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे सरसों के तेल से इन्फेक्शन से हिफाजत। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल खुसूसियात होती हैं। इसे अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह के इन्फेक्शन से हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिन्हें पैम्पर के इस्तेमाल से रैशेस हो जाएं, तो सरसों का तेल इसमें लगाना बहुत मुफीद है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे निज़ाम हाजमा को बेहतरीन बनाने के लिए भी इस्तेमाल करने की राय देते हैं। व्यूअर्स, अगर आप नॉलेज मैगजीन की ई मेंबर बनना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप करें और हर महीने अपने फ़ोन पे नॉलेज हेल्थ मैगजीन पढ़ें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम बात करेंगे सरसों के तेल के जिल्द पे मुफीद असरात। सरसों के तेल में विटामिन ई पाया जाता है, जो जिल्द के लिए एक न्यूट्रिएंट की हैसियत रखता है। अगर इसे दूसरे अज्जा के साथ शामिल करके चेहरे पे लगाया जाए तो ये अच्छा मसाज साबित हो सकता है, जो चेहरे की खुश्की, ब्लैक सर्कल्स और डेड स्किन को दूर करने का सबब बनता है। सरसों का तेल ठंडे मौसम में भी बहुत मुफीद होता है। सर्दियों में खांसी और नज़ले के लिए सरसों का तेल दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गले के दर्द की सूरत में अगर इसको नीम गर्म करके गले पे लगाएं तो इससे आराम मिलता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह।